दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी हाँ, सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे भारत के महान क्रांतिकारी सपूत, एक सफल लीडर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। हेलो दोस्तों, अनजान फैक्ट्स में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसा क्रांतिकारी जो 24-25 साल की उम्र में 60 साल का तजुर्बा रखता था। एक ऐसा बालक जिसने 14 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। एक ऐसा लीडर जिसने एक छोटे से क्रांतिकारियों की टुकड़ी के साथ पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा शातिर युवा जिसको पकड़ने के लिए फिरंगियों को जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, पर वे जीते जी से पकड़ नहीं पाए। तो दोस्तों, आज इस मौके पर हम आपसे स्वतंत्रता दिवस और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ अननोन फैक्ट शेयर करेंगे जो आपको शायद ही पता हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट है भारत के तिरंगे झंडे के बारे में। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा और गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा लाल किले पर फहराया जाता है। दूसरा फैक्ट है चंद्रशेखर आज़ाद का नाम। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। आज़ादी के आंदोलन में आने के साथ उन्होंने अपने नाम के आगे आज़ाद जोड़ लिया था। हमारा तीसरा फैक्ट है चंद्रशेखर आज़ाद की फेमस तस्वीर के बारे में, जिसमें वे मूंछों पर ताव देते नजर आते हैं। उनकी यह तस्वीर उनके मित्र और क्रांतिकारी रुद्र नारायण ने बनाई थी, जब वे उनके घर पर क्रांति के दिनों में छिपकर रहा करते थे। इसे बनवाने के लिए रुद्र नारायण ने आज़ाद को काफी समय तक खड़ा रखा था। हमारा चौथा फैक्ट है आज़ाद की माँ का सपना। वही आज़ाद जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने देश की खातिर हंसते हुए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हाँ, वही आज़ाद जिन्होंने जीते जी अंग्रेजों के हाथों न आने की कसम खाई थी और बंदूक की आखिरी गोली बचने पर अंग्रेजों के हाथों मरने की अपेक्षा खुद के हाथों मरना बेहतर समझा। उन्हें उनकी माँ जगरानी देवी संस्कृत का महान विद्वान बनाना चाहती थी और उन्हें काशी विद्यापीठ पढ़ने भेजना चाहती थी, पर आज़ाद अपने दिमाग में आज़ादी का सपना बुन रहे थे और 14 साल की उम्र से ही आज़ादी की दिशा में वे कदम रख चुके थे। हमारा पांचवा फैक्ट है क्विक सिल्वर। 17 साल के चंद्रशेखर क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। उन्हें लोग क्विक सिल्वर कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब था जिसका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता हो। हमारा छठा फैक्ट है खुद की गिरफ्तारी की पेशकश करना। आज़ाद ने एक बार पुलिस से बचने के लिए तूफानी रात में एक घर में शरण मांगी, जहां एक विधवा अपनी बेटी के साथ रहती थी। पहले हट्टे कट्टे देखकर डाकू समझकर उसने आज़ाद को शरण देने से इनकार किया। फिर परिचय जानने पर ससम्मान अंदर ले आई। बातचीत से उसकी बेटी की शादी गरीबी की वजह से न हो पाने की जानकारी मिली, तो आज़ाद ने उनसे स्वयं को पुलिस को सौंपने को कहा, क्योंकि उस वक्त उन पर 5,000 का इनाम था। पर महिला ने इनकार करते हुए कहा कि तुम आज़ादी के लिए जान हथेली पर रखकर घूमते हो, ना जाने कितने बहु बेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगी। हमारा सातवां फैक्ट है जब एक लड़की को आज़ाद से प्यार हो गया था। बात ये थी कि चंद्रशेखर ने सोचा पिस्तौल तो चलानी आती है, चाकू चलाने की कला भी सीखनी चाहिए, और इसलिए वे एक उस्ताद के घर पर उनकी छत पर उनसे रोज चाकू चलाना सीखते। सामने की एक ऊंची छत पर एक लड़की और उसका छोटा भाई भी रोज आज़ाद की ट्रेनिंग देखने आते। एक दिन आज़ाद की सावधानी में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई। उस्ताद जी का चाकू उनके शरीर को छीलता हुआ निकल गया और तभी उस्ताद जी पर उस सामने की छत से कभी कुछ सामान, कभी कुछ कागज का टुकड़ा उन पर आकर गिरने लगा। उस्ताद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है लड़की का दिल आप पर आ गया है। हमारा आठवां फैक्ट है भगत सिंह की सजा कम कराने का प्रयास। आज़ाद ने मृत्युदंड पाए अपने दल के तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम कराने हेतु नेहरू जी से आग्रह किया और कहा कि वे गांधी जी से लॉर्ड इरविन से कहकर सजा कम कराने का प्रयास करें, पर नेहरू जी ने मना कर दिया। तब उन्होंने काफी देर तक उनसे बहस भी की। हमारा 9वां और अंतिम फैक्ट है चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद स्थल के बारे में।
जिस पार्क में आज़ाद ने अंग्रेजों के हाथ न आने के लिए स्वयं पर गोली चलाकर खुद को समाप्त कर लिया था, आज़ादी के बाद उस अल्फ्रेड पार्क का नाम हटाकर आज़ाद पार्क कर दिया गया और जिस गांव में वे रहा करते थे उसका नाम धीमारपुरा से आज़ादपुरा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से जुड़ी कुछ अनजान और दिलचस्प बातें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए विषय के